नमस्कार मित्रों, माय टेंशन फ्री के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जो उत्तराखंड आदमी सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन पर आधारित है। उत्तराखंड आदमी सेवा आयोग के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ग के जनपदीय पुलिस पुरुष के रिक्त 785 पदों, पीएससी आईआरबी पुरुष के 291 पदों तथा फायरमैन पुरुष और महिला के 445 पदों अर्थात कुल 1521 रिक्त पदों हेतु जो विज्ञापन जारी किए उस पर चर्चा करते हैं। आइए देखिए कुछ जरूरी जो बातें आपको ध्यान देनी है फॉर्म को भरने से पहले, फॉर्म भरते समय। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 28 दिसंबर 2021 थी। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ की तिथि 3 जनवरी 2022 से है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2022 है। तो आपको 16 फरवरी 2022 से पहले आवेदन पत्र सबमिट करना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है या देखना है, आयोग द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। OTR में दर्ज की गई जानकारी और डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व OTR को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरिए। अगर आपने OTR भरा हुआ पहले से, ठीक है, नहीं भरा तो OTR में जो ज़्यादातर क्या होता है कि सारी जानकारी आपको मांग ली जाती है। बाद में आप खाली फॉर्म को सबमिट करना होता है। फॉर्म का लिंक आएगा, वो सबमिट, उस पर क्लिक करके वो सबमिट करना होता है। बाकी दिक्कतों से बचने के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया आयोग के द्वारा की गई है। हम बात करते हैं पदनाम। पदनाम है उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पुरुष, आरक्षी PSC IRB पुरुष। इसमें दो तरह के पद है। एक तो है उत्तराखंड आरक्षी पुलिस पुरुष और उत्तराखंड आरक्षी PSC IRB पुरुष। एक में है 785 पद और दूसरे में 291 पद। वेतनमान है 21,700 से 69,100 रुपये है। लेवल 3 है। पद का जो स्वरूप है वो अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता जो है आपकी मांगी गई इसमें उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण एवं उसके समकक्ष अर्हता आपकी होनी चाहिए। शारीरिक अर्हताएं देख लीजिए इसमें। सामान्य ऊंचाई, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 157.5 सेंटीमीटर। अगर आपको शारीरिक मानकों में नोट पढ़ लीजिए। अगर आपको मानकों को छूट चाहिए तो आपको पर्वतीय क्षेत्र और ST का प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए आपके पास। सीने की माप, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 बिना फुलाए और 83.8 फुलाकर। पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर और 81.3 सेंटीमीटर फुलाने पर। पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण देहरादून में पूरी चक्रधर तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदी के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी
क्षेत्र, नैनीताल तथा गढ़वाल कोटद्वार सहित सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी जिले का संपूर्ण भाग, नव सर्जित जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत का भी संपूर्ण भाग। शारीरिक दक्षता परीक्षण। शारीरिक दक्षता परीक्षा का विवरण इस प्रकार है। जो 100 अंकों की टोटल परीक्षा होगी है, प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक इवेंट में 50% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वो इस इवेंट में अगर 50% से कम होगा तो उन्हें अयोग्य ठहराकर परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। इवेंट क्रिकेट बॉल थ्रो, पूर्णांक 20 नंबर का है, कम से कम आपको 10 अंक लाने अनिवार्य है। 70 मीटर आप बॉल थ्रो करते हैं तो 20 नंबर आपको मिलेंगे। लंबी कूद है, 20 अंक का है, कम से कम 13 फीट आपको लंबी कूदनी पड़ेगी, आपको 10 नंबर मिलेंगे, और 18 फीट कूदने पर आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। चिनिंगा बीम, कम से कम 5 बार आपको छूना पड़ेगा, 10 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। 10 बार छूने पर आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। बैठक पूर्णांक 10, 50, 2 मिनट आपको 50 करने 4 नंबर मिलेगा। 100 2 मिनट आप करेंगे तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। दंड बैठक एकदम 10 अंक है, 4 मिनट में 25 दंड बैठक करनी पड़ेगी क्योंकि 4 नंबर है। 75 4 मिनट करने पर 10 अंक आपको मिलेंगे। दौड़ और चाल 3 किलोमीटर, पूर्णांक 20 नंबर है। 20 मिनट में करेंगे आप दौड़ चाल तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 10 मिनट में करने पर आपको 20 नंबर मिलेंगे। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम जो है 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी आपकी। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी सहित आदि आधारित प्रश्न होंगे। पदनाम फायरमैन, अग्निशामक पुरुष ऑब्लिक महिला। इसमें टोटल जो है 445 पद है आपके। वेतनमान है 1700 से 69,100, और राजपत्रित पद है, स्थायी है, अस्थायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ऑब्लिक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा आपने छूट की हो। शारीरिक अर्हताएं महिला अग्निशामक फायरमैन के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति हेतु 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति हेतु 147 सेंटीमीटर, पर्यवेक्षित क्षेत्र हेतु 147 सेंटीमीटर, कम से कम वजन 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है। पर्यवेक्षित क्षेत्र का निर्धारण हमने आपको पूर्व में बताया गया है, उसी तरह से होगा। शारीरिक दक्षता महिलाओं के लिए ही क्रिकेट बॉल थ्रो 32 मीटर अगर फेंकते तो 20 नंबर मिलेगा। 16 मीटर फेंकने पे 10 नंबर। लंबी कूद 20 अंक का है, 8 फीट कूदते आप तो 10 नंबर मिलेगा। 13 फीट कूदने पे आपको 20 नंबर प्रदान की जाएगी। दौड़ 50 मीटर की 16 सेकंड में करते 10 नंबर, 11 सेकंड में करते 20 नंबर आपको मिलेंगे। शटल रेस 29 सेकंड में 10 नंबर, 26 सेकंड में 20 नंबर। स्किपिंग पूर्णांक 20, 55 1 मिनट में 10, 80 1 मिनट में 20 नंबर। न्यूनतम मानक नोट लिखवा है। उपरोक्त प्रत्येक स्पर्धा में महिला अभ्यर्थी को न्यूनतम मानक पूर्ण करना अनिवार्य है। पुरुष के लिए मानक देखिए, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए
157.5 सेंटीमीटर। अगर आपको शारीरिक मानकों में छूट चाहिए तो आपके पास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। सीने की माप सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाई 81.3, फुलाने पर 86.3 सेंटीमीटर। सीने में कम से कम 5 सेमी का फुलाव आवश्यक है। आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना आना चाहिए आपको। शारीरिक दक्षता क्रिकेट बॉल थ्रो कम से कम आपको 50 मीटर की दूरी फेंकनी है, जिसमें आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अधिकतम 20 अंक 100 मीटर पे। लंबी कूद कम से कम 10 फीट कूदना आवश्यक है, 10 नंबर मिलेगा आपको। 18 फीट कूदने पे 20 नंबर दिया जाएगा। चिनिंग अप बीम पूर्णांक 20 अंक है, 5 बार छूना है 10 नंबर, 10 बार छूने पे 20 अंक दिए जाएंगे। दंड बैठक है 4 मिनट 25 करने पे 4 अंक। 75 4 मिनट करने पे 10 अंक दिए जाएंगे आपको। बैठक 2 मिनट 50 4 अंक। 100 2 मिनट में 10 अंक। दौड़ 3 किलोमीटर अगर आप 20 मिनट में तय करते हैं तो 10 अंक, 10 मिनट तय करते हैं तो 20 अंक आपको दिए जाएंगे। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम 100 अंक की परीक्षा होगी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड जानकारी सहित होगी। कम से कम लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आप कम से कम सामान्य ओबीसी के लिए 45%, SC और ST अभ्यर्थियों के लिए 35%। लिखित परीक्षा पत्र का मूल्यांकन 1 अंक मिलेगा आपको। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। एक चीज एक ध्यान दीजिए, होमगार्ड जिन्होंने दिनांक 1 जुलाई 2021 को 3 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो, वो सक्षम अधिकारी जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट ले सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य परीक्षण आपका मेडिकल स्तर पर आपको फिट होना चाहिए। दृष्टि एक आंख की 6/14, दूसरी आंख की 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6, बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के बाएं आंख के लिए 6/6 होनी चाहिए। और किसी भी तरह का बैंगापन, मरणांता, सटाक घुटना, सपाट पैर, बोल लैग, वेरिकोस वेन, विकलांग अन्य विकृति नहीं होनी चाहिए। होने पर ये आप अयोग्य समझे जाएंगे इस पद के लिए। आपका एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपको इसका बॉन्ड एक बनेगा। मिनिमम 5 वर्ष की सेवा करनी अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की यह प्रक्रिया आवेदक को यूकेएसएससी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन का कोई अन्य साधन या मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक को पहले यूकेएसएससी की वेबसाइट पर जाना होगा। OTR लिंक पर क्लिक कर अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाना होगा। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि यूजर नेम बनाने के लिए आपको ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। OTR में जो भी आप सूचना देगी वो सही होनी चाहिए। हाल की फोटो होनी चाहिए। फोटो स्कैन किए हुए हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान,
कि जो फोटो होगी वो कम से कम 50 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। शुल्क। उत्तराखंड विभाग के शासन निर्देश संख्या दिनांक 3 अक्टूबर 2021 द्वारा 31 मार्च 2022 तक सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जारी विज्ञापन के सापेक्ष अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिए जाने का निर्णय लिया गया है। देख लीजिए इसी तरह से और एक पढ़ लीजिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके मैं आपको बता दिया है। ध्यान रखिए आप अंतिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन पत्र भर दीजिए। धन्यवाद। आपको अग्रिम शुभकामनाएं और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। माई टेंशन फ्री। धन्यवाद।